हमें जब भी कोई यात्रा करनी होती है, यात्रा इन द सेंस एक शहर से दूसरे शहर पे या एक देश से दूसरे देश पे, तो हम प्रिपेयर होते हैं ना। हमारी प्लानिंग्स होती हैं और जाने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी होती है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, पैसे, कपड़े, अपने दिमाग को भी वहाँ के लिए बनाना पड़ता है, लाइक बहुत तैयारियाँ। और उस तैयारियों के एक दिन पहले हमारी पैकिंग भी हो जाती है। बहुतों की तो काफ़ी पहले हो जाती है और सही समय पे हम घर से निकलते हैं। फ़्लाइट, ट्रेन या जहाँ भी हो, कुछ पहले ही पहुँच जाते हैं हम, जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया और यात्रा की तैयारी हो गई। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सब जाने वाले हैं दुनिया से, मैक्सिमम 70-75 साल। लेकिन 60 साल के बाद लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके मेरे भीतर समाज सेवा, लोक कल्याण, परोपकार, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ या कोई महान कार्य अगर हम नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक ज़िंदगी जीते हैं, तो हम अपने परिवार पे, घर पे, समाज पे, देश पे बोझ हैं। ये हमें मान लेना चाहिए। हम सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई हमारा योगदान नहीं है। कम से कम हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए अगले आड़ा आयाम की, अगले पड़ाव की, अगले जन्म की या परलोक की, वॉटेवर जो भी। 60 के बाद ये भंगार हो चुका होता है शरीर। हम सिर्फ ज़बरदस्ती लोगों से अटेंशन मांगते हैं कि भाई बड़ों की इज़्ज़त किया करो, ये किया करो, वो किया करो। किसी के दिल में आज के ज़माने में तो बड़ों के लिए इज़्ज़त नहीं होती है। समाज के लिए, परिवार जो भी है, लोक लिहाज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बहुत महान व्यक्तित्व हुआ करते थे जिनके जाने से पूरा जगत दुखी हो जाता था। ऐसे तो सब नहीं होते और उनकी तो तैयारियां भी होती है। हमने अगले पड़ाव में जाने की क्या तैयारी की? ये तैयारी आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा उस तैयारी के लिए। अगर आप यहाँ से जुड़े रहेंगे, इस समाज से, इस जगत से जिसे छोड़ के जाना है, बहुत करीब आ गया टाइम, तो हमें वहाँ से मुँह करना पड़ता है। परलोक, अब कहाँ से मुँह करना पड़ना है, जैसी आपकी मानसिकता, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं, तो उस आधार से हमारी मानसिकता बन जाती है। तो हमारी अंतिम मानसिकता, एकांत में हमें अपना पूरा अवलोकन करना चाहिए कि हमने पूरे जीवन में किया क्या, कोई गलतियां तो नहीं हो गई, कुछ किसी का दिल नहीं दुखाया, या ऐसा कुछ हिसाब किताब तो बाकी नहीं है भाई। दूध वाले, अखबार वाले, इलेक्ट्रिक बिल, गैस वगैरह सबके बिल पेमेंट क्लियर कर दिए ना। उसी तरह से हमें अपने सभी जीवन भर में गलतियां की है, उन सब के लिए हमें एटलीस्ट उसका खाना पूर्ति, माफ़ी देना, करना कर लेना चाहिए जब जब याद आए। नहीं याद आया तो आगे जाएगा वो, जितना हो सके। और एकांत में आपको देखना है, क्योंकि अब आपके साथ में कोई नहीं जाने वाला। ये घर परिवार, दोस्त यार, रिश्ते नाते, सामान, घर, दौलत, पैसा, कुछ काम नहीं आने वाला। भोजन भी शरीर को पूरा नहीं लगता, आप ढंग से नहीं खा सकते। आप डाइजेशंस वगैरह ऑर्गन्स भी कह देते हैं भाई बस करो। आपके बाल काले हो जाते, सफ़ेद हो जाते हैं, सब कुछ आपको संकेत प्रकृति दे रही होती है भाई तैयारी कर लो। मैं अपनी बात बताता हूँ। इस बात का मुझे पता था कि मुझे जाना है, बचपन से पता था, लेकिन तैयारियाँ आप समय पे ही करते हो। और मैंने प्लान किया था और मैं सही समय पे डिस्कनेक्ट हो गया। किसी से कोई लगाव नहीं, मोह माया पहले भी नहीं थी, लेकिन मैंने समाज को बहुत आनंद से, सबके साथ में भरपूर समर्पण के साथ सब रिश्ते निभाए। अंदर से बिल्कुल डिटैच रहा मैं, क्योंकि जैसे ही हमने दरवाज़ा बंद किया, मैं अपने आप में आ जाता था। घर पे कोई गेस्ट आए या हम कहीं गए,
जब वहाँ रहते हैं तो पूरी तरह से, जैसे कि मेरे जितना तो प्रेम किसी में नहीं होगा, लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट होता है हम एकांत में हो जाते हैं, हम बिल्कुल अपने केंद्र में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं सूझता। और आरंभ में मुझे लगा देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। एकांत समझ में आ गई। इससे कोई एक अंदर से कोई चेतना होती है या बाहर की कोई शक्ति होती है, ये करवाती है। एकांत आ गया, समाज से कटने लगे, फ़ोन बंद करने लगे, क्योंकि अब अध्ययन चल रहा है, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और अध्ययन हो रहा है। 2 साल पहले तो ऐसा था कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैंने पैकिंग वैकिंग होनी बाकी है, लाइक होता है ना कि हमें 2 दिन का तो टाइम दो, तो ऐसा लगा 2 दिन का वक्त चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तैयारी हो चुकी है, बस किसी भी वक्त हम जा सकते हैं। आप अंदर से तैयार हो जाते हो। और इसमें भी आपकी लोग साधना, पूजा, समाधि जो भी कहते हैं, ये सारे आडंबर की बातें, ये शब्दावलियाँ बहुत उत्तम हैं, भावनाएं बिल्कुल तुच्छ हो गई हैं, आडंबर हो गया। पूजा मतलब पूरा जानना, साधना मतलब आपको अपने, हमारा शरीर, आत्मा, शक्ति और पंचतत्वों, इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। पंचतत्व एक माध्यम है जिसमें शक्ति भी आती है और आत्मा भी मिलती है। शक्ति और आत्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। हम इस शरीर के साथ रहते, शरीर के साथ में जो शक्ति ने शरीर और आत्मा और तीनों का संयोग हुआ है, हम शरीर का मतलब माध्यम शरीर होता है, हम इस माध्यम को कम से कम करते जाएं और शक्ति और आत्मा का मिलन डायरेक्ट होने लगे। और अगर हमारे थोड़े भी कर्म, लाइक पुद्गल, पंचतत्व, मैटर्स, शरीर माने भाव, जो भी भौतिकवाद थोड़ा भी होगा, तो हमारी आत्मा और शक्ति को मिलने में वही माध्यम होगा। जिस वक्त, जिस समय हमारे जीते जी शरीर का, ये लाइक भौतिकवाद का अंश मात्र भी समाप्त हो जाए, शरीर बिल्कुल भी ना रहे, भाव में भी और विचारों में भी और एहसास में भी, शिव यानी आत्मा, शक्ति यानी ऊर्जा, जगदम्बे, ये दोनों बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मीडिएटर के जब एक हो जाते हैं और शरीर के साथ रहकर शरीर से मुक्त हो जाता है, लाइक उसके बाद उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन एक अभूतपूर्व ऐसा प्रक्रिया है, आत्मा की ऐसी उपलब्धि है जो केवल्य और मोक्ष कहलाती है। शरीर के साथ में रहते हमारा अंश मात्र भी कर्म या भौतिकवाद जीवित है, तो हमें दोबारा उस कर्म के माध्यम से ही मैनिफेस्ट होना पड़ेगा आत्मा और शक्ति, चेतन, ऊर्जा। इनको मिलने के लिए उस कर्म का माध्यम आवश्यक है। इस माध्यम को समाप्त करना ही साधना है। शरीर, भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक रिश्ते, नाते, आसक्ति, संसार की जो झूठ है, माया जाल है, कोई किसी का नहीं है। किस किस को याद करेंगे? अनंत जन्म हो चुके, हर जन्म में ये सारे रिश्तेदार हुए। जब आप सब कुछ देखोगे तो आपको किसी से भी अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा। अपने माता पिता से लाखों करोड़ों जन्म लिए हमने, अरबों खरबों माता पिता, रिश्तेदार, सब कुछ है, भीड़ में सब अपने हैं। एक तरफ तो डिटैच भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ संपूर्ण जगत अपना लगता है। कौन पराया है? कोई पराया नहीं है, सब कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं। ये मुक्ति का मार्ग सिर्फ ज्ञान का होता है। आप अपने ज्ञान को, पूजा का अर्थ भी पूरा जानना, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, यही पूजा है। अभी जो कर रहे हैं वो आडंबर है, पूजा का अर्थ यही है। इस पूजा को हमारे अंदर साधना है। साधना का मतलब है कि जो हम समझ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में आ जाए, वही साधना है। और जब वो सिद्ध हो जाए उसे कहते हैं हमारा आचरण। और आचरण में आने के बाद में हमारा मटेरियलिस्टिक डायरेक्ट कनेक्शन होने लगता है, रिश्ते हमारे डायरेक्ट बनने लगते हैं। मध्यस्थ जो होता है, ये शरीर मीडिएटर है, दलाल है, ये कम होने लगते हैं। एक समय के बाद में जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, आपसी रिश्ते बन जाते हैं, उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, शिव और शक्ति। ये एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि है। हम लोगों ने इसको
आध्यात्मिक रूप से शिव और शक्ति की कल्पना से हमने डिकोड किया, इसको एक फॉर्मुलेट किया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और इसको डिकोड करने में हमने अभी गलतियां कर दी है। डिकोड ऐसे किए जाते हैं, और इनकी मान्यता में हम इनके प्रति श्रद्धा भक्ति ये रखते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा भक्ति हमारे जीवन के अंदर थॉट प्रोसेस लाइक हार्मोनल्स बैलेंस करते हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें अगर हमारी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, समर्पण होगा, हम उसे सीख जाएंगे। इसीलिए भारत में सभी कार्य के लिए देवी देवता का अनुष्ठान किया है। सरस्वती, गणपति, देवी देवताओं का अस्तित्व आपके समर्पण से है, आपकी श्रद्धा से है, आपकी जागरूकता से है, आपका डेडिकेशन से है। लाइक आप किसी काम को करने के लिए कितनी लगन है, कितना है, वो लगन के भाव लाने के लिए हमारे संस्कृति में देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, कल्पना की गई है, इमेजिन किया गया है। और हमारी कल्पना शक्ति में इतना दम होता है, असंख्य चेतनाएं उस शक्ति, उस मॉनिटर को, लाइक जैसे गणपति को मैंने किया है, उसको जागृत कर देती है, ऊर्जा उसे जीवंत कर देती है, और वो जीवंत ऊर्जा हमें ऊर्जा और दे देती है। इसलिए हम कहते हैं कण कण में शिव है, कण कण में शक्ति है, लेकिन उस कण के माध्यम से शिव और शक्ति जुड़े हुए हैं। जब वो मीडिएटर समाप्त होता है, वो मोक्ष की अवस्था होती है।